नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी भक्तों की भीड़ वहां देखी जा रही है और इसी बीच प्रयागराज का हवाई किराया 4 गुना बढ़ गया है। डीजीसीए के निर्देश के बावजूद किराए में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कुंभ यात्रा के लिए किराया विदेश यात्रा से भी ज्यादा महंगा हो गया है। डीजीसीए ने किराए को तर्कसंगत रखने के निर्देश दिए थे। एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट्स बढ़ाने के भी निर्देश दिए थे, लेकिन इसका कोई असर जो है वो नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर भक्तों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ पहुंचना काफी मुश्किल हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी रचना बंसल की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरह महाकुंभ के दौरान एयरलाइंस की कंपनी बेतहाशा किराया वसूल रही है। देश के साथ साथ विदेशों तक महाकुंभ की चर्चा हो रही है। 17 दिन के भीतर 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए हैं। यहाँ आस्था का महासैलाब तो है, लेकिन इसी बीच कुछ एयरलाइंस कंपनियां हैं जो मोटा मुनाफा कमाने के लिए पहले के मुकाबले आज की डेट में 5, 6, 7 गुना तक किराया बढ़ा चुकी है। इसे मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। अलग अलग वेबसाइट मैंने खोली हुई है जो प्रयागराज जाने की फ्लाइट्स है। उसमें सबसे पहले मैंने दिल्ली से प्रयागराज तक का किराया चेक किया। हालांकि फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, एक ही है। 25,555 ये किराया है, जो कि अमूमन 5 से 7 हजार रुपए होता था। फिर अगले शहर से मैंने चेक किया, मुझे लगा क्या पता दिल्ली से ही महंगा हो। मुंबई से प्रयागराज की दूरी जब मैंने चेक की और यहाँ किराया मैंने चेक किया तो ये किराया आता है 25,625। दूसरी फ्लाइट में चेक किया तो 27,969 रुपए दिखाया। फिर मैंने सोचा दूसरे शहर से चेक किया जाए, तो यहाँ मैंने बेंगलुरु से प्रयागराज तक का जब फ्लाइट का किराया चेक किया तो यहाँ 28,909 रुपए आया और 31,193 रुपए। अलग अलग फ्लाइट्स में ये किराया इसी तरीके से बढ़ा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि इतने बढ़े हुए किराए में हम कैसे प्रयागराज जाएंगे। हालांकि जाने वाले पैसे खर्च करके जा ही रहे हैं। लोगों ने ये भी मीम्स बनाने शुरू कर दिए कि इससे अच्छा तो सिंगापुर चले जाएं, वहां का किराया सस्ता है। तो मुझे लगा सिंगापुर का किराया देखना चाहिए। बेंगलुरु से सिंगापुर का किराया जब मैंने चेक किया तो वाकई ये किराया मात्र 9,292 रुपए, 9,853 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि बाकी दिनों में जब ये किराया 5,000, 6,000, 7,000 होता था, आज की डेट में 28-30 हजार पहुंच गया है। अभी महाकुंभ की वजह से रेट बढ़े हैं। अगर बाकी डेट्स में मैं चेक करूं, देखिए 26 फरवरी तक चूंकि महाकुंभ है तो यहाँ 11,489 रुपए तक किराया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा घटते हुए। लेकिन अगली डेट यानी कि 27 और 28 को ये किराया मात्र 8,000 हो गया। अब यहाँ मार्च के महीने में चेक करूं तो 7,000, 8,000, 6,000 तक भी ये किराया मुझे नजर आ रहा है। यानी कि महाकुंभ के दौरान ये किराया इतना ज्यादा बढ़ गया है और महाकुंभ खत्म होते ही ये किराया वापस से 6,000, 7,000, 8,000 या फिर 5,000 भी होगा। लोग कह रहे हैं भाई सारे पैसे हमसे ही वसूल रहे हैं क्या। एयरलाइंस कंपनियों की निंदा भी इस फैसले को लेकर हो रही है कि किराया इतना बढ़ाने की जरूरत क्या थी। और वहीं महाकुंभ में महंगी उड़ानों पर राघव चड्ढा ने भी सवाल उठाए हैं। 5,000 का टिकट अब 50,000 में आखिरकार क्यों बिक रहा है। महाकुंभ श्रद्धा और आस्था का विषय है। फ्लाइट्स कंपनियों ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। सरकार महंगी उड़ानों पर तुरंत रोक लगाए, राघव चड्ढा ने ये कहा है। और अब चारों तरफ इस पर सवाल उठ रहे हैं और लाजमी भी है सवाल उठना, क्योंकि यहाँ पर जब भारी जमघट लग रहा है, लोगों में आस्था है महाकुंभ में पहुंचने की, तो ऐसे में इतने ज्यादा वृद्धि आखिरकार किस वजह से की जा रही है और क्यों नहीं इस पर कोई लगाम लग पा रही है। फ्लाइट्स ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन फ्लाइट्स की संख्या ज्यादा करने के बजाय यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हजार रुपये हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हजार रुपये तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करें और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता।
तो लगातार फ्लाइट्स का जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि अब लोग जो है वो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर, श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में आखिरकार कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार अब ये सफर जो है वो महंगा होता जा रहा है महाकुंभ तक, प्रयागराज तक पहुंचने के लिए। और ऐसे में हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, देखिए लगातार यहाँ पर किराए में वृद्धि की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब छठ पर्व आया उस वक्त पे यही हालात देखे गए थे और ऐसे में फ्लाइट्स के, रेलवे के किराए जो है वो आसमान छूने लगे थे और लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं जो इतना किराया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से प्रयागराज में भी देखा जा रहा है, ये सफ़र इतना महंगा कर दिया है कि यहाँ पर आस्था मन में लिए हुए श्रद्धालु आखिरकार प्रयागराज अब कैसे पहुंचे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और सिर्फ बढ़ा ही नहीं है बल्कि 4 से 5 गुना ज्यादा हो चुका है। कहीं कहीं अगर हम टाइमिंग को लेकर के देखें फ्लाइट का तो उसमें जाकर के 10 से 15 गुना ज्यादा हो चुका है। अगर अभी के वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से प्रयागराज फ्लाइट से जाना चाहते हैं, एक तो आपको समय पर फ्लाइट नहीं ले जा रही है, कई घंटे वक्त लग रहा है, 17 से 18 घंटे लग रहा है और कुछ फ्लाइट्स में अगर जगह भी है तो वो 20,000 से लेकर के 56,000 रुपये जो है मांग रहे हैं। वहीं अगर आप मुंबई से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो कल तो आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये हालात हो गई है। मतलब मुंबई से अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो मिनिमम अगर टाइमिंग अगर आप देखें तो मिनिमम जो है तो वहाँ से किराया 24,000 रुपये है। वहीं अगर हम लखनऊ से बात करें, लखनऊ से अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो आप भूल जाइए जाना, क्योंकि आपको मिनिमम 34,000 रुपये और मैक्सिमम जो है 50,000 से ज्यादा, कहीं कहीं तो 56,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर आज ये मैं कल की बात बता रहा हूँ, अगर आज अगर आप फ्लाइट ढूंढेंगे तो फ्लाइट अवेलेबल नहीं है और जो फ्लाइट अवेलेबल है तो उसमें जो है तो किराया 7वें आसमान पे है। तो ऐसी स्थिति में इसे लेकर के अब राजनीति हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब जरूरत पड़ती है तो उसमें कंपनियां, फ्लाइट कंपनियां जो है तो अवसर ढूंढ लेती है और उसी का फायदा जो है तो वो तमाम यात्रियों से वो उठाती है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जो सांसद है, उन्होंने सरकार से कहा है कि इसमें इंटरवेन करें, क्योंकि ये आस्था के साथ मजाक है। लोग जो है श्रद्धालु वहां जाना चाहते हैं और श्रद्धालु के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वहां जाकर के वो डुबकी लगाए और उससे बढ़कर के सेवा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर मनोहर, जिस तरीके से बैठक भी हुई, बैठक में डीजीसीए ने ये कहा, यहाँ पर तमाम जो कंपनियां हैं, एविएशन कंपनियां हैं, उनके साथ डीजीसीए ने बैठक की और बैठक में कहा कि आप तर्कसंगत किराया रखिए, साथ ही साथ फ्लाइट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दीजिए। उसका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो सारी कागजी और क्या कहते हैं बैठकों के दौर में जो चाय पानी होती है वो चाय पानी की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद कैंडेंसी। क्योंकि अगर अभी के वक्त में अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, किसी भी जो गेटवे है उस पर चले जाइए, आपको फ्लाइट किराया जो है तो करीब 25 मिनिमम अभी के तारीख में 25,000 रुपये मिनिमम आपको चुकाने पड़ेंगे दिल्ली से प्रयागराज। तो लोग कैसे जाएं? और दूसरी बात, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको एक घंटे 5 मिनट में ले नहीं जा रही है कोई फ्लाइट, वो 17 घंटे 18 घंटे कहीं होल्ड कर रही है, उसके बाद ले जा रही है। मतलब आप समझिए कि जो यात्री आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, महाकुंभ में संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्लाइट से जाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। और ऐसी स्थिति में उनसे बेहतर ये होगा या तो फिर वो ट्रेन का सहारा लें, लेकिन वहां भी वही स्थिति है, वहां भी वेटिंग, तो कैसे लोग पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, आस्था यहाँ पर अब महंगी होती जा रही है और ऐसे में लगता है कि तमाम एविएशन कंपनियां जो हैं वो साल भर का मुनाफा इन्हीं 2 महीनों में प्रयागराज से ही कमा लेना चाहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।